आज हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। और बेटे कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पर कैसे अकाउंटिंग की जाती है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, ये हमें बच्चों यहाँ पर सीखना है। साथ साथ नोट करेंगे बच्चे, और आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बस आप शांति से सारी बातों को नोट करते रहें और सुनते रहें। When a firm is dissolved, assets are realized। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अपने एसेट्स को सेल करते हैं, इसलिए वर्ड आया है रियलाइज्ड। एसेट्स को बेचा जाता है। लाइबिलिटीज आर पेड। एसेट्स को बेचने के बाद अपनी लाइबिलिटीज को पेड कर दिया जाता है। एंड द बैलेंस, इफ एनी, is distributed among the partners। और अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो बेटे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसेट सेल करी 10 लाख की, आपने लाइबिलिटीज पे करी 9 लाख की, आपके पास 1 लाख रुपए का बैलेंस रह गया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के। सर लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, एसेट्स आपके पास 8 लाख की हैं, लाइबिलिटीज पे करनी है 10 लाख की, तो 2 लाख का जो शॉर्टफॉल हो गया, अब वो 2 लाख रुपए की डेफिशिएंसी क्या होगा बेटे? वो 2 लाख रुपए फिर पार्टनर्स अपने घर से लेकर आए। वो 2 लाख रुपए पार्टनर्स अपने घर से लेकर आए। In case of deficiency, shortfall is met by the partners। It means on dissolution, the books of firm will have to be closed। बेटे फर्म की बुक्स बंद कर दी जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। सर लेकिन ये क्लोज करेंगे कैसे? ये जो फर्म की बुक्स हैं इनको क्लोज कैसे किया जाएगा? बेटे अभी आप जल्दबाजी नहीं करें, मैं आपको सारी बातें आराम आराम से समझा रहा हूं। बेटे आप लोग मेरे को समझाने का मौका दें। आप लोग कम से कम मेरे को 1 घंटा दें। बेटे आप ये चैट में मत लिखें क्वेश्चंस, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। जो आपने पूछा है बेटे उसका आंसर मैं अभी आपको देने वाला।
आप मेरे को मौका तो दें थोड़ा सा। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी shortfall is met by the partners, it means on dissolution the books of firm will have to be closed. हमें बुक्स ऑफ फर्म को बेटे क्लोज करना होता है। लेकिन ये फर्म की जो बुक्स हैं ये क्लोज कैसे की जाती हैं, कौन कौन से अकाउंट यहाँ मेंटेन किए जाते हैं, बेटे मैं उसी की चर्चा भी आपसे कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट। आप सबसे पहले बेटे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको इसके बारे में यहीं पे लिखवा रहा हूं। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी आप इसके बारे में लिखें। इट इज प्रिपेयर्ड on the dissolution of a firm. The purpose of preparing this account the purpose of preparing this account is to close the books of account of the dissolved firm and to determine profit or loss on the realization of assets and payment of liabilities. जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। बेटे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। ठीक है बेटे, आपने यहाँ तक नोट किया, अब हम आगे चलते हैं। सर लेकिन इसको प्रिपेयर किया कैसे जाता है? बेटे मैं आपको भी सारी बातें समझाऊंगा, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, हम उसकी सारी चर्चा करेंगे। एक बार बस अभी आप मेरा 10 से 15 मिनट साथ दें और बेटे साथ साथ नोट कर ले मैं क्या नोट करवा रहा हूँ, फिर हम सारी बातें करेंगे। आप पहले एक बार नोट्स बना ले बेटे, जो मैं साथ साथ बनवा रहा हूँ, फिर हम सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। आप बस लिखते जाए। ट्रांसफरिंग all assets except
fictitious assets, loan to partners, and cash or bank account. Cash or bank account. To the debit side of the account. Fictitious assets being losses are transferred to the debit side of the capital accounts of partners in their profit sharing ratio. बेटे अभी सिर्फ हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं, अभी जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी बातें मैं वहां पे दिखाता जाऊंगा और आप उस बात को समझते जाएंगे. Fictitious assets being losses are transferred to the debit side of the capital accounts of partners in their profit sharing ratio. और बेटे ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं. फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, जो भी आपको दे रखा होगा डेबिट साइड में उसको क्या करेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज आपके सामने होंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट हमें एसेट साइड दे रखा होगा, हम उसको डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. बेटे मैं यहाँ ना एक बॉक्स बना के इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा और बच्चे भी इसको बॉक्स में ही लिखेंगे जिससे कि उनको याद रहे. लोन टू अ पार्टनर is retained in a separate account and is received back from him. जो पार्टनर को दिया गया लोन था बेटे, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कभी नहीं डालेंगे. तो जो पार्टनर का लोन होगा बेटे, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बना लेंगे और हम बेटे उससे रिसीव बैक कर लेंगे, हम उससे वापस मंगा लेंगे. उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अदर देन पार्टनर्स लोन हम ट्रांसफर करेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी की तरफ. पार्टनर का लोन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल शुरू करेंगे सारी बातें आपको क्लियर होती रहेंगी. ट्रांसफरिंग all liabilities
except partners loan account and partners capital account to the credit side of the account. सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. पॉइंट नंबर 3, amount realized on sale of assets. एसेट्स को बेच के आपको जो भी अमाउंट रियलाइज होता जाएगा इज ट्रांसफर्ड. आप उसको ट्रांसफर कर देंगे टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट including unrecorded assets and assets taken by a partner against capital. आप बेटे जितनी भी एसेट बेचते जाएंगे उसको क्रेडिट साइड लिखते जाएंगे, चाहे वो एसेट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी थी या वो अनरिकॉर्डेड थी या कोई एसेट अगर पार्टनर भी ले गया है तो पार्टनर के नाम से हम एंट्री करेंगे, लेकिन हम उसकी क्रेडिट साइड एंट्री करते रहेंगे. ऐसे बेटे आप लाइबिलिटीज को पे करते जाएंगे. लाइबिलिटीज पेड including unrecorded liabilities and liabilities assumed by a partner are transferred to the debit of the account. आप लाइबिलिटीज को पे करते जाएंगे और डेबिट साइड एंट्रीज करते जाएंगे. अभी आप लिखें बेटे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से, लेकिन लिखने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस रेज होता है कि हमारे पास सारे नोट्स बने. एक्सपेंसेस incurred by the firm on dissolution are debited. जो भी डिसोल्यूशन के अंदर होने वाला एक्सपेंस था, रियलाइजेशन एक्सपेंस था, आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दें. तो बेटे जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था रियलाइजेशन अकाउंट, कि हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमें कौन सा दूसरा अकाउंट बनाना होता है बेटे? दूसरे अकाउंट का नाम है लोन बाय पार्टनर अकाउंट.
पार्टनर का बेटे जो लोन अकाउंट होता है। थर्ड है बेटे लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। फोर्थ है बेटे बैंक और कैश। ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ। तो बेटे ये चार अकाउंट हम लोगों को साथ में बनाने हैं। एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे एक बच्चे ने मैसेज किया है सर बैलेंस शीट। बेटे आप समझो हम लोग तो अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं, तो कौन सी बैलेंस शीट? फर्म डिसॉल्व हो रही है बेटे, तो बैलेंस शीट थोड़ी बनेगी। हम तो सब कुछ खत्म कर रहे हैं, बैलेंस शीट को ही तो खत्म कर रहे हैं हम लोग। बैंक और कैश अकाउंट, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है हम बेटे उसी को तो खत्म कर रहे हैं, उसी को तो जीरो कर रहे हैं। एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे अच्छे से नोट कर ले, मैं थोड़ा ऊपर भी कर देता हूं अगर किसी का रह गया। मैं 2 मिनट रुका भी हूं, आप लोगों की परमिशन लेने के बाद ही हम आगे चलेंगे। बेटे आपकी बुक्स टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 8.51, पेज नंबर 8.51, क्वेश्चन नंबर 18। Ramesh and Umesh were partners in a firm, sharing profits in the ratio of their capital। वो कैपिटल की रेशियो के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं। नीचे कैपिटल दे रखी है बेटे 7 लाख और 3 लाख बैलेंस शीट के अंदर, तो यानी 7:3 उनकी रेशियो। ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को उनकी बैलेंस शीट हम लोगों को दी गई। 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट हम लोगों को दी गई, और 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को क्या क्या दिया गया बेटे? लाइबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद लिखा हुआ जनरल रिजर्व। रमेश का करंट अकाउंट लिखा है बेटे। अगर करंट अकाउंट वर्ड आ गया तो मेरे को तो बेटे उसी वक्त समझ में आ गया करंट अकाउंट देखते ही कि ये जो दोनों पार्टनर्स हैं ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं बेटे, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनरल रिजर्व के बाद रमेश का करंट अकाउंट दिया है और कैपिटल अकाउंट दिया है बेटे रमेश और उमेश। एसेट्स के अंदर बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है और उमेश का करंट अकाउंट। बेटे आपको ये सिर्फ बैलेंस शीट दी गई है और नीचे फिर आपके सामने एडजस्टमेंट है और लास्ट में लिखा हुआ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कि आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चे पहले बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और देखेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। बहुत आसान होता है बेटे इसको बनाना, बस आप देखते रहें।
particulars, amount, बेटे सबसे पहले आप डेबिट साइड पर आएंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। आप यहाँ पे अपनी सारी एसेट्स को, आप यहाँ पर अपनी सारी एसेट्स को लिखना शुरू करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अंडरलाइन करेंगे। बैंक कभी नहीं आएगा, मैंने आपको लिखवा दिया था, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स कभी नहीं आती। डेटर्स 2,40,000, स्टॉक 1,30,000, फर्नीचर 2 लाख, मशीनरी 9,30,000। सर करंट अकाउंट दिया है बेटे, वो तो कैपिटल अकाउंट की बात है ना, ठीक। फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ नहीं दिए हुए, ठीक है। अब क्रेडिट साइड बेटे लाइबिलिटीज लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,70,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रमेश का करंट अकाउंट दिया है, रमेश का करंट अकाउंट भी बेटे कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट तो होता ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो यानी सर सिर्फ लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स की वैल्यू दी गई है, आपको लाइबिलिटीज के अंदर सिर्फ क्रेडिटर्स की वैल्यू दी गई है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक मैंने सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के पैसे को, अभी तक मैंने सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिख दिया है, और मैंने कुछ नहीं किया बेटे। जो मुझे वैल्यू दी गई थी मैंने सिर्फ उसको लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने सिर्फ वैल्यूज को लिख दिया है और मैंने कुछ नहीं किया बेटे इसके अलावा, ठीक है सर। अब मैं बेटे आगे की बातें पढ़ूंगा जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दी गई हैं और आपको समझाता जाऊंगा। पॉइंट नंबर ए में लिखा है, रमेश took over 50% of stock at rupees 10,000 less than the book value। बेटे जो रमेश है वो 50% स्टॉक लेके जा रहा है और उसमें 10,000 रुपए कम करवा लेगा। ये मेरे पास स्टॉक को मैंने आधा टिक किया बेटे, क्योंकि आधी आधी स्टॉक लेके जा रहा है, आधा तो मेरे पास रह गया। यहां से जो बिकेगा बेटे वो क्रेडिट साइड आएगा, या जो पार्टनर्स लेकर जाएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। लाइबिलिटीज डेबिट साइड पे ऑफ होती जाएंगी, लाइबिलिटीज डेबिट साइड पे ऑफ होंगी, एसेट्स क्रेडिट साइड के अंदर रियलाइज होते जाएंगे। बेटे मैंने यहां पे लिखा बाय आवर्स करंट अकाउंट। वैसे मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखता, लेकिन बेटे क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल मेथड है, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इसलिए मेरे को करंट अकाउंट में एंट्री करनी पड़ी। देखो बेटा कितना आसान है, 1,30,000 उसकी वैल्यू है, वो इसका 50% लेके जा रहा है, वो इसका 50% लेके जा रहा है, यानी 65,000, और बेटा उसमें वो 10,000 रुपए कम करा के लेके जा रहा है, यानी वो 55,000 में ले लिया। 1,30,000 का 50% वो लेके जा रहा है और उसमें 10,000 रुपए कम करा के लेके जा रहा है, तो 1,30,000 का 50% 65,000 माइनस 10,000 55,000। The remaining stock was sold at a loss of rupees 15,000। जो बाकी का स्टॉक है वो 15,000 के लॉस पे बेच दिया गया बाय बैंक अकाउंट। 1,30,000 का 50% वो ले गया था,
50% मेरे पास बचा हुआ है, और बेटे उसमें भी मेरे को लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है बेटे? 15,000 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी 65,000 का जो स्टॉक बच गया था उस पे 15,000 रुपए का लॉस हो गया, और बेटे वो स्टॉक सेल हो गया बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है स्टॉक, वो सेल हो गया बेटे 50,000। उस पे 15,000 का नुकसान हो गया। उस पे बेटे 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये रहे डेटर्स बेटे, ये 5% के डिस्काउंट पर रियलाइज हो रहे हैं बेटे। तो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखूंगा डेटर्स, 2,40,000 माइनस 5%। बेटे 2,40,000 का 5% होता है 12,000। 2,40,000 का 5% होता है बेटे 12,000, माइनस करके वैल्यू आ गई 2,28,000। 2,28,000, ठीक है सर। आगे लिखा बेटे, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर ₹50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। फर्नीचर लेकर जा रहा है उमेश 50,000 में, तो बाय उमेश करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर बेटे 50,000, मशीनरी सेल हो रही है बेटे 4,50,000 बाय बैंक, मशीनरी 4,50,000। आगे लिखा है बेटे, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। एसेट्स आपकी सारी कंप्लीट होगी, क्रेडिटर्स को फुल पे कर दिया गया बेटे, सारा पैसा दे दिया गया। तो टू बैंक, क्रेडिटर्स 1,70,000। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स। बेटे क्रेडिटर्स को पे करने के बाद बच्चों वहां लिखा हुआ देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर ₹1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट ₹1,40,000। एक अनरिकॉर्डेड बिल है आपके पास रिपेयर्स का, जिसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहा जा सकता है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। बेटे वो सेटल हुआ है 1,40,000 में। तो मैंने आपको लिखवाया था कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट हो या बेटे कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड बिल। एक अनरिकॉर्डेड बिल था जो कि 1,40,000 का था, जो हमने पे कर दिया। 1,60,000 का था लेकिन 1,40,000 में पे कर दिया। सर और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है? नहीं बेटे, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप यहाँ जब देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कहाँ का टोटल ज्यादा है, तो आप ये बात देख पाएंगे कि आपके क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। आप ये देख पाएंगे कि आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 18,10,000। तो टोटल जहां पे ज्यादा होता है आप जैसे ही क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, आप क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे बेटे, तो आपके पास यहां पे लॉस आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू
ये लॉस आएगा 8,07,000, 8,07,000। रमेश और उमेश, उनकी रेशियो है 7:3। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कैपिटल के बेसिस पर रेशियो निकालेंगे। तो 7 लाख और 3 लाख, 7:3 रेशियो। तो 8,07,000 को बेटा 7:3 में डिवाइड कर दें। 5,64,900, 2,42,100, 5,64,900, 2,42,100। सबसे पहले बेटे हमें अपने एसेट्स के बैलेंस को डेबिट साइड लिखना होता है, क्योंकि एसेट्स होते ही डेबिट है बेटे, उनके बैलेंस होते ही डेबिट है। ये सारे अपनी बुक वैल्यू पे यहाँ आ जाते हैं बेटे, जो बैलेंस शीट में होती है। वैसे बेटे हमें अपनी लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड लिखना होता है। एसेट्स को बेटा बेचते जाएंगे या पार्टनर लेते जाएंगे, वो सब क्रेडिट होते जाएंगे। लाइबिलिटीज बेटे डेबिट साइड पे ऑफ होती जाएंगी, लाइबिलिटीज डेबिट साइड पे ऑफ होती जाएंगी। और उसके बाद आपके पास बैलेंस आ जाएगा बेटे डेबिट या क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड अगर बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड बचता है तो आपके लिए लॉस। मेन हमारे लिए रियलाइजेशन अकाउंट है बेटे। अगर आपको ये समझ में आता जाएगा तो चैप्टर आपका जल्दी से खत्म हो जाएगा।